दोस्तों नमस्कार। मेरे साथ टेलीग्राम एलीट के ऊपर जितने भी मेरे दोस्त आप जुड़े हो और ये वीडियो देख रहे हो, कृपया करके कमेंट में आज जो मैंने मॉर्निंग में दिशा दर्शन किया, उससे रिलेटेड 2 शब्द ज़रूर से ज़रूर लिखिए। उन मेरे दोस्तों के लिए जो इतने सालों से, इतने दिनों से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पर देखिए क्या है ना, बाज़ार के अंदर सही समय पे सही काम करके भागना होता है। और वो भागने की कला आज मॉर्निंग में जब निफ्टी डे हाई पे, तब मैंने सबके लिए जितने मेरे नॉर्मल इलीट पे जुड़े हुए दोस्त हैं और व्हाट्सएप पे जुड़े हुए दोस्त हैं और टेलीग्राम इलीट पे जुड़े हुए, सबके लिए मैंने मैसेज जोड़ा। मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और करंट सिचुएशन को उसमें जोड़ते हुए देखिए, मेरी ये कोशिश होती है दोस्तों कि जब भी मैं एनालिसिस करूं, वो एनालिसिस मैं क्यों कर रहा हूं ये आपको बताता हूं। ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया देखिए अब मैं बोल रहा हूं यहां से बाजार गिरेगा तो गिरेगा। मैं बोलने वाला कौन होता हूं? मेरी क्या ही औकात है इतने बड़े बाजार में। 100 500 200 300 रुपए में खेलने वाले हम लोग, बाजार हम चलाते नहीं है। हम बाजार में सिर्फ अंदाज लगाते हैं। हाँ, पर एक बात है, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अंदाज कैसे लगाना है, किन चीजों को देखना है, किस तरह से देखना है और कब देखना है, ये बहुत मैटर करता है। इन सभी चीजों का जोड़ लगा के मैं आपको दिशा दर्शन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आज मेरे बहुत से दोस्तों ने महाप्रसाद लिया होगा। जिन जिन लेवल की मैंने बात की और सीधे सीधे तौर पे मैंने जोड़ा कि एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग इनिशियली बाजार के अंदर मूव इस तरह का लेके आ रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन हमारे बाजार के लिए एज ए एशियन मार्केट और जो भी मिडिल ईस्ट में फिर से एक बार हो चला है, उसका इंपैक्ट से हम बच नहीं सकते, दिक्कतें है और उसे कंसिडर करके चलिए। जैसे ही एक एक लेवल तोड़ी है, मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला है। अब दोस्तों मैं एक बात बताऊं, ये जो मेरा नॉलेज है ना, यही पूरा का पूरा नॉलेज में ज्ञान है कि मैं देता हूं। यही पूरा का पूरा नॉलेज, कुछ भी ऐसा नहीं रखता हूं कि भैया अगले किसी एडवांस सेशन के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं जरूर से जरूर कहूंगा दोस्तों, देखिए सीखने के लिए जो पैसा जाता है ना, वो खर्चा नहीं है, वो निवेश है। किसी के भरोसे काम करके हमारी जो लगी आज तक, हम सबको पता है, खुद के प्रॉफिट से ज्यादा लेजर के, गवर्नमेंट के और ब्रोकर के टैक्स चार्जेस हमारे लेजर के अंदर जुड़े हुए हैं। इसलिए कहता हूं, सीखोगे तो टिकोगे। खुद ही सीखिए, खुद को ही समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे हम समझ जाएंगे ना, हम ये करोड़पति बनने के चक्कर में या फिर डेली लखपति बनने के चक्कर से बाहर निकल आएंगे। हमें समझ में आएगा कि थोड़ा थोड़ा खाना है और भाग जाना है। इसलिए मेरे साथ जरूर से जरूर जुड़िए। जितने मेरे दोस्त जो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, प्रोफेशनल्स है, आप दिन भर वो काम नहीं कर पाते हो, बाजार को सही समय पे किस डेटा को समझना है, किसको पढ़ना है, मेरे साथ जुड़िए 1 से 1.25 महीना। और साथ ही साथ इलीट पे भी जुड़िए। इलीट के अंदर मैं क्या करता हूं, सिंपल है, रियल टाइम डे टू डे बेसिस पे बहुत सारा ऐसा डेटा होता है, न्यूज होती है, जानकारी होती है, जो आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो अपना काम धाम करते हुए, वो मैं आपके लिए करता हूं। तो ये 2 चीजें खास करके ज्ञान यज्ञ में जुड़िए। नेक्स्ट वीक मंडे से ज्ञान यज्ञ शुरू होने जा रहा है, जरूर से जरूर जुड़िए दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं बाजार पे। अगर आपने आज का थंबनेल देख लिया होगा, तो थंबनेल के अंदर आज की आप समझ लीजिए मुख्य समाचार उसमें ही है। क्या रीजन है कि हमारे बाजार में हमने दबाव देखा है आज? तकरीबन तकरीबन अगर देखा जाए तो 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी में हुई है। उससे ज्यादा हुई है, पर क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो क्या रीजन है, ऐसा क्या ही दिक्कत हुई है? तो दिक्कतों का लिस्ट मैंने दिया है और उन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। और कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यूएस ईरान जो है ना, मैं आपको फिर से कहता हूं कि ये, अब देखिए हमारा, मैंने इसके पहले भी जोड़ा है, हमारे बाजार को ना 7.5 लगी है ना। और हमारे बाजार के लिए मैं कहूं कि जो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि टोटका किसने किया है, वो टोटका करने वाला भी हमें पता है। ये धतूरा छाप ट्रंप जो है ना, ये किसी को भी सुधरने नहीं दे रहा। अब देखिए हमारे लिए कुछ चीजें अच्छी हो चली थी। तकरीबन 25 पॉइंट से ज्यादा, $25 से ज्यादा सस्ता क्रूड ऑयल हो चला है। हमारे बाजार के लिए कितना बेहतर है। निफ्टी 25,000 के ऊपर काम करनी चाहिए थी, पर भैया हम वही अटके पड़े, कहां गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं, वही। अब ये एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागेंगे और इन दोनों के बीच में पीस टॉक भी चल रही है। मैं कहता हूं कि भैया ये किस तरह की पीस टॉक है ना, ये किस तरह का पीस टॉक है? मैं तो कहता हूं कि ये एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो पीस टॉक चलता है ना, उसी तरह का है।
है ना। एक तरफ वो बीवी इसके लिए खाना भी बना रही है, एक तरफ वो ये उसके लिए कुछ ना कुछ लेके भी आ रहा है, उधर से वो गालियां, इधर से ये गालियां, चलिए ना भैया, ये किस तरह का स्टॉक है, पर चल रहा है। तो ये दिक्कतें जो है ना, ये बाजार को पसंद नहीं आ रही है, अनसर्टेनिटी है, कोई निश्चितता नहीं है, सारा खेल मतलब छिछोरा खेल चल रहा है, मैं जो बोलता हूं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, हमारे लिए भले ही अभी इस बात पे इतना ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा हो, और मैं आपको बताऊं मॉनसून भी हमारे लिए एक दिक्कत करेगा, करेगा। हाँ, अभी अगर अच्छे से और ठीक ठाक तरीके से मॉनसून नहीं बरसा तो हमारे लिए प्रॉब्लम है दोस्तों, इसे आप डिनाई कर ही नहीं सकते। और इसीलिए बाजार देखिए 24,000 भी टिका नहीं, और वो तब जब क्रूड ऑयल 73, और मैं आपको बताऊं, ये आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि क्रूड ऑयल $73 के आसपास ही टिका हुआ है, तब ये हाल है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि किसी के खुशी में हम भले ही ना नाचे, किसी के गम में हम उससे ज्यादा रोते हैं। तो ये क्या ही लेना देना है, पर चल रहा है। उधर कॉस्पी गिरा, हम गिरेंगे। उधर कहीं एशियन मार्केट में कोई भी गिरा, हम गिरेंगे। यूरोपियन मार्केट गिरा, हम गिरेंगे। डॉलर इंडेक्स की वाट लगी, हम गिरेंगे। यूएस गिरा, हम गिरेंगे। मतलब भैया हम तो मतलब पूछिए ही मत। अब यूएस मार्केट लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, हमारा लाइफ हाई तो भैया अभी 2-2,500 पॉइंट आगे है। ये समझने वाली बात है। हाँ, ये तो आप कहोगे तो कि भैया तुम्हें अकल है क्या, वो यूएस अच्छा कमा रहा है सारी दुनिया। मैं आपको बताऊं, यूएस की हालत हमसे खस्ता है। अगर इस वीडियो के अंदर मुझे कोई ऐसा बंदा सुन रहा है जो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी रखता है, वो कहेगा कि भैया मैं सही कह रहा हूं, यूएस की हालत हमसे खस्ता है। अब बताइए, इतना होने के बावजूद भी। पर एक चीज है, मैं आपको बताऊं, यूएस के अंदर एक चीज है जो मुझे बेहतर लगती है, इसलिए मैं बार बार जोड़ता हूं। यूएस के अंदर एक चीज क्या है ना, अब जैसे देखिए उनका फेडरल रिजर्व, भैया दुनिया हो जाए, समझ रहे हो, धतुरा छाप ट्रंप पूरी दुनिया को डरा रहा है, पर उनके फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को डरा नहीं सकता, नहीं डरा सकता। मुझे आप कमेंट करके बताइए मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। उनका जो इन्फ्लेशन आपको दिख रहा है वो एक्चुअल इन्फ्लेशन है, एक्चुअल इन्फ्लेशन। हमारे इन्फ्लेशन को एक्चुअल के साथ जोड़ दीजिए, आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। एक्चुअल कुछ और चल रहा है, इन्फ्लेशन कुछ और चल रहा है, पेपर पे कुछ और ही है, आपकी जेब अलग ही कट रही है। भैया ये दिक्कत है, इसलिए हमारा बाजार परफॉर्म नहीं कर रहा है। और जहां तक मेरी समझ है ना दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे बताइए, एफआईआई भी हमारे बाजार में इसीलिए नहीं टिक रहा है, इसीलिए नहीं टिक रहा है। एक तो टैक्सेशन की बात है वही, पर ऊपर से जो उसे दिख रहा है वो असल में है नहीं, ये उसे समझ में आ रहा है, ये भी दिक्कत है। मुझे कमेंट करके बताइए। अब कल है निफ्टी का एक्सपायरी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं ना आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जो भी मेरे दोस्त बाजार को फॉलो करते हैं बंद होने तक, वो मुझे कमेंट करके बताइए, एकदम से डे एंड में, मैं डे एंड के लिए ना इसको एक काम करता हूं, आपको दिखा देता हूं मैं, तो आपको अच्छा लगेगा कि भैया नहीं ये बंदा सही बोल रहा है, कुछ चीजें देखने से समझ में आ जाती है। मैं इसे 5 मिनट का कर देता हूं दोस्तों, इस चार्ट को 5 मिनट का करता हूं, एक एक काम के लिए कर रहा हूं बस, आपको दिखेगा। ये देख रहे हो, ये आखिर का 5 मिनट का कैंडल है, आखिर का 5 मिनट का कैंडल। और ये देखना आप ठीक से, ये तकरीबन आप कंसिडर कर लीजिए 23,930 से 23,985 तक का कैंडल है, मतलब 55 पॉइंट का मूव है। ठीक है, 55 पॉइंट का निफ्टी में मूव है। एवरेज क्लोजिंग कहां आया? 23,946। अब मैं आपको बताऊं, ये अगर मुझे कोई बोल रहा हो, जो कि नॉर्मली लोग कमेंट करके बोलते हैं कि नहीं नहीं भैया बाजार खेल नहीं है, खिलवाड़ है, खिलौना है इन लोगों के लिए। आखिर का 5 मिनट का कैंडल देखिए, सब एक्सपायरी की तैयारी है दोस्तों। ये आज का दिन भर का बाजार क्या था? आज का दिन भर का बाजार एक्सपायरी की तैयारी था। मॉर्निंग में जो बाजार ऊपर गया, पुट वाले मारे, नीचे जो आया कॉल वाले मारे, डे एंड में जो और बेरिश है, क्या है ना, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमें दिन भर खेलना है। ये जो दिन भर खेलने वाले हैं ये डे एंड में मारे। मुझे कमेंट करके बताइए। इसलिए भैया इसे समझो, ऑप्शन ट्रेडिंग रेगुलर इनकम का एक अच्छा सोर्स बन सकता है, पर इसके लिए समझदारी बहुत जरूरी है, और उसके लिए ज्ञान है कि भी जुड़ो मेरे साथ। खर्चा नहीं है दोस्तों, निवेश है, ये अच्छे से समझना। अब अगर मैं लेवल की बात करूं, जहां है
यहां से जरूरी लेवल है दोस्तों 23,900, काट दे 23,830, काट दे 23,770, काट दे 23,700, इसके नीचे जुड़ जाऊंगा। ऊपर के लिए 24,020, काट दे 24,080, 24,150, 24,220, इसके ऊपर निकले मैं रियल टाइम जुड़ जाऊंगा। इन लेवल्स पे ध्यान रखना, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और संभल के काम करना। अब अगर हम आते हैं बैंक निफ्टी पे, देखिए बैंक निफ्टी अटका पड़ा है, पर आखिर में बैंक निफ्टी ने ही दबाव बनाया। देखो एक बार देख लेना ठीक से, ये देख रहे हो। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो जिस लेवल पे ये है, यहां से 57,680 जरूरी लेवल है, काटे 55, 57,500, ठीक है। उसके नीचे 57,300 और 57,100, इसके नीचे जुड़ जाऊंगा। ऊपर के लिए 57,850 जरूरी है, फिर 58,170 और 58,380, इसके ऊपर मैं रियल टाइम टेलीग्राम पे जुड़ जाऊंगा। ध्यान रखना बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की, आखिर में एक दो चीजें और जरूरी जोड़ूंगा। तो देखिए अच्छा खासा कॉल राइटर और पुट राइटर इसी लेवल पे जुड़ा हुआ है, 24,000, 24,000 और इसी के आसपास है। मेक या ब्रेक लेवल है, अच्छे से ध्यान रखिए। उसके नीचे क्लोजिंग जरूरी मिला है, पर 23,900 के नीचे आप देख रहे हो अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे और नीचे की यात्रा होगी और 24,000 के ऊपर टिक जाए तो शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। अभी अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर पॉजिटिव है, ठीक है। क्या है ना, एक स्टेटमेंट और बाजार में उछाल कि भैया अब हमारी दोहा कतार में बातचीत होने जा रही है सेकंड राउंड की और ईरान मान रहा है। पर मैं आपको और एक लॉजिकल एनालिसिस देता हूं दोस्तों, बहुत काम का है, समझ लीजिए। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारी चीजें मेरे वीडियो में जोड़ूं कि जो आपको रेगुलरली काम। देखिए क्या है ना, हम एक बात ये भी समझ लीजिए कि ईरान को भी जरूरत है दोस्तों। ऐसे नहीं है कि सिर्फ यूएस को ही जरूरत है और बाकी, यूएस को तो वैसे कोई जरूरत नहीं, फिर ईरान को जरूरत है। भैया इनका इकोनॉमी कैसे चलेगा, इटरनल नहीं चलेगा। इनका कोई तेल खरीदेगा, इनके जो पैसे हैं वो बढ़ेंगे, तब जाके ये अपना जो हथियार है ये वो लेने की कोशिश करेंगे या लेंगे फिर आगे भिड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि इनके पास इटरनल जो हम कह सकते हैं कि स्टोरेज है मिसाइल्स का, नहीं नहीं भैया, उनको बनाने के लिए भी पैसा लगता है, तो पैसा खड़ा करना पड़ेगा। ईरान की जरूरत है, यूएस की जरूरत है, धतुरा छाप की जरूरत है, अभी मिड टर्म आ रहे हैं। तो इन सभी चीजों का अगर मैं समाप्त करूं, इसलिए मैं सबको कहता हूं कि भैया अभी बाजार के अंदर निवेश करना शुरू करिए। दिवाली तक दिवाली निकल जाएगी अपनी, चिंता ना करिए, दिवाला नहीं निकलेगा, दिवाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन सबको जरूरत है। तो इनके जरूरत के हिसाब से ये थोड़ा ठंड लेंगे और उसी ठंड में हमारा बाजार गर्म होगा और हमारा काम बन जाएगा। अपॉर्चुनिस्ट बनना है दोस्तों, मौका देख के चौका मारना है। और मैं कोशिश करता हूं कि समय समय पे आपको बताऊं, इसीलिए कहता हूं डेली एसआईपी करो। डेली एसआईपी में वैल्यू एवरेजिंग होगा और जब भी ये सारा झमेला खत्म होता रहेगा हमारा पैसा मस्त बनेगा। जनवरी फरवरी में मेरे जिन जिन दोस्तों ने डेली एसआईपी में पैसा डाला है, अच्छा काम कर रहा है, जरूर से जरूर जुड़िए। मुझे नीचे दिए गए ही व्हाट्सएप नंबर पे पूछिए, मैं आपको गाइड करूंगा विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी चार्जेस। ओवरऑल दोस्तों ये एनालिसिस, ये वीडियो और ये सारी बातें कैसे लगी कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।